जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो आज ये दूसरी क्लास यूपीपी स्पेशल के लिए, जैसा कि हमने एक क्लास कंप्लीट किया और उसमें स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, और मैथ्स की आज की दूसरी क्लास है। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर आयुष मैथ्स पर। और चलते हैं इस दूसरी क्लास में। नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन टॉपिक हम लोग करेंगे। पहले टॉपिक में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जैसा कि आप सबको पता है। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें कंप्लीट यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल आपको पेपरों में देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है ना, आसान टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, सवाल यहाँ से आते रहते हैं। तो लेकिन सवाल यहाँ जैसे ही आपका स्क्रीन पे आए, पहले तो हम थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके, उसके बाद जैसे ही सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे तो आप भी सवाल को बनाने का प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में आपके आंसर भी आने चाहिए। सबको गुड इवनिंग भाई, सभी को ओके, सबको गुड इवनिंग, नमस्कार। तो चलते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट की। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में बहुत सारी बातें पढ़ी, जिसमें रैशनल नंबर भी पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसका, और प्राइम नंबर। आपको क्लासिफिकेशन में अगर कोई चीज़ बेहतरीन तैयार करके जाना है तो आपको रैशनल नंबर, प्राइम नंबर और आपको को प्राइम नंबर जरूर पढ़ के जाना होगा, क्योंकि सवाल यहाँ से बार बार देखने को मिलते रहते हैं। ओके, तो चलिए आज टॉपिक है आपका कौन सा। हमने उस दिन स्टार्ट किया था यूनिट डिजिट, उसी को आगे लेकर के चलते हैं। और यूनिट डिजिट का आज ये सेकंड पार्ट, यूनिट डिजिट। इकाई का अंक, कौन से अंक? इकाई का अंक। तो बात करने वाले हम लोग इकाई के अंक की। ओके, तो जैसा कि हमने थोड़ा सा बेसिक चीजें उस दिन बताई थी इकाई के अंक के बारे में, उसी में आगे चलते हैं और इकाई में कुछ बातें समझते हैं। पहले बेसिक चीजें समझते हैं, उसके बाद इकाई के अंक में जैसे आपसे कोई बात करे कि 2 की पावर 1 क्या होगा, तो 2 की पावर क्या होगा? 1 2 होगा। अगर कोई कह दे 2 की पावर 2 क्या होगा, तो इकाई में जो नंबर आने वाला वो 4 आने वाला है। 2 की पावर 3 कितना आएगा? तो 8 आएगा। 2 की पावर 4 कितना आएगा? तो 16 हो जाएगा। और 16 में इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरह फिर हम जैसे 2 की पावर कितना 5 की बात करें तो 32 होगा, और यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 2 की पावर अगर 6 की बात करें तो 64 हो जाएगा, 64, और कितना इकाई का अंक आएगा? 4। उसी तरह 2 की पावर 7 की बात करें तो इकाई का अंक कितना आएगा? 8, क्योंकि 128 हो जाएगा और 8 आ जाएगा। इसी तरह 2 की घात अगर 8 की बात करें तो हो जाएगा 256 और 6। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो 2 नंबर है इसकी साइक्लिसिटी 4 है, यानी 4 पावर तक तो इसका इकाई का अंक बदल रहा है, लेकिन उसके बाद वही नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। वही नंबर क्या हो जाते हैं? रिपीट। तो ये कह सकते हैं कि 2 की जो साइक्लिसिटी होती है, जो चक्र चलता है इसका, वो 4 के पावर तक तो चेंज होते हैं, उसके बाद वही रिपीट करने लगते हैं। अब आपसे अगर कोई ये कह दे कि हमें 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट बताना है, तो हम ये कह देंगे कि 8 बार 2 को मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि आप उसे कितनी बार कर लो? 4 टाइम्स कर लो, 4 बार कर लो, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो भी वही मिलेगा 8 बार करने पर, और 4 बार करेंगे तो भी वही मिलेगा। ठीक है, यानी जो 4 स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो फर्जी है, वो टाइम वेस्ट है, तो वो नहीं करना आपको। उसी तरह जैसे आप देखें यहाँ 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 8 आ रहा। तो अगर कोई कहे कि 2 की घात 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 8 तो आएगा, लेकिन इसको 7 बार गुणा करने से बेहतर है कि 2 को कितने बार गुणा कर लें? 3 बार कर लें। अब आप देखो जो 4 बार एक्स्ट्रा कर रहे हो वो नहीं करना पड़ेगा, यानी 4 के स्टेप आपको हटा देने हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा। इसी तरह 3 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो इन नंबरों की तो होती है, लेकिन कुछ बातें और भी समझना है तुम्हें। जैसे हम कह दें कि यहाँ कोई नंबर जैसे 1 है, 1 की पावर तो कुछ भी कर लो जाए, चाहे 1 लिखो चाहे 2, आए ना 1 ही है इकाई का। तो 1 की साइक्लिसिटी 1 भी कह सकते हो और 4 भी कह सकते हो। कैसे? आप समझो कि अगर 1 की पावर 1 है तो 1 आएगा, 1 की पावर 2 है तो भी 1 आएगा, यानी 3 है तो भी 1 आएगा, और 4 है तो भी 1 आएगा। तो अगर हम 1 की
साइक्लिसिटी 1 या 2 बोल सकते हैं, तो 1 की साइक्लिसिटी क्या बोल सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं। ये भी तो कह सकते हैं कि 4 4 के बाद भी वही नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह हम लोग करते क्या है कि जितने भी नंबर हैं, यानी किसी भी नंबर का साइक्लिसिटी 4 से ज़्यादा नहीं होता है, तो सबकी साइक्लिसिटी हम 4 मान लेते हैं। किसी की 1 या 2 है तब भी उसकी हम 4 मान करके हर एक नंबर की पावर जो होगी उसको हमेशा 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 4 के जितने एक्स्ट्रा पार्ट होंगे उनको हम हटा करके जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, उसे न्यू पावर बनाएंगे, नई पावर बनाएंगे। ओके, ये बात क्या आपको समझ में आ रही पूरी तरह? चलिए, तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर कभी आपको कोई नंबर दिया जाए, जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 1 2 की पावर लिखा है 43, और इसमें कहा जाए में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप बताइए, जब आपको पता है कि 4 की पावर तक ही आपके केवल इकाई का अंक चेंज होते हैं, तो हम इसमें ये देख लें कि 4 4 के कितनी साइकिल बनी होंगी, उनको हटा देते हैं। तो इसलिए 43 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 3, यानी ये कह सकते हैं कि जो 3 एक्स्ट्रा पावर बचेगी बस उतने ही टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि 2 की घात, यहाँ लास्ट हमें मतलब इकाई से होता है इसलिए यूनिट डिजिट ही लेते हैं, यहाँ पर लास्ट में पावर 3 बना लेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 8। सीधा मतलब अब ये हुआ कि जो भी आपको पावर दी जाए उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसे उस संख्या की नई पावर बनाएंगे। क्या करेंगे, उस संख्या की नई पावर बना लेंगे। और आसानी से अब आपको पता है कि 4 से डिवाइड करने पर मैक्सिमम 3 ही बचेगा, तो 3 टाइम या 2 टाइम आप आसानी से नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगता, क्योंकि और आपको पता है कि ज़्यादातर आपको क्यूब याद रहते हैं, तो फिर कोई दिक्कत यहाँ होती नहीं। ओके, तो चलिए चलते हैं और कुछ बेहतरीन बेहतरीन सवाल लेंगे पावर पे आधारित, ठीक है। और आप भी सवाल लगाने की कोशिश करें, तुरंत आपके आंसर आने चाहिए। ओके, तुरंत आंसर आने चाहिए, कमेंट बॉक्स में लगातार आप सबके आंसर आते रहने चाहिए। ओके, तो चलिए अब इसी तरह के कुछ सवाल लेते हैं छोटे छोटे, और आप भी कोशिश करें जल्दी से इनका आंसर बताने के लिए। और जितने लोग हैं सभी लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे मैक्सिमम बच्चे जुड़ सके और आसानी से चीज़ें सीख सके, ठीक है ना, बेहतर से बेहतर कंटेंट उन्हें मिल सके। तो इसलिए आप भी सब बच्चों को अपने शेयर कर दिया करें, जिससे सब दोस्तों तक पहुंचे और वीडियो आसानी से वो सब मैथ को सीख सके। आपको पता है कितनी सरल भाषा में और कितने आसान आसान कॉन्सेप्ट, आपको कठिन कॉन्सेप्टों को भी हम यहाँ बड़ी आसानी से बताने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्या करते हैं, कुछ सवाल लेते हैं। जैसे लिखा है 1 3 की पावर 87। ओके, 87 में आपको इकाई का अंक बताना है, इस सब में इकाई का अंक बताना है, ठीक है। मुझे ये बार बार लिखना ना पड़े कि इकाई का अंक बताना है। 2 1 3 8 की पावर में यूनिट डिजिट क्या होगा, इन सभी नंबर्स में आपको इकाई का अंक बताना है। इनमें आप सबको इकाई का अंक बताने हैं और जल्दी जल्दी आपके आंसर आने चाहिए। हाँ, एकदम फटाफट आपको देना है आंसर। 4 की डिविजिबिलिटी नहीं आती तो हम बता दें, लास्ट के 2 डिजिट अगर कैंसिल होते हैं, अगर आपको बड़ी पावर दी जाती है तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होगी कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर अंतिम 2 अंक विभाजित हो जाते हैं तो संख्या एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए बताइए क्या होगा। भाई, सबको जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, जिससे सब बच्चे जुड़ जाएं और आसानी से यहाँ पे मैथ्स जिनको लगता है कि बहुत टफ होती है, बहुत कठिन होती है, मुझे लगता है वो 1-2 बार केवल कंप्लीट मैथ्स एक बार पढ़ ले, उसके बाद उन्हें चीज़ें यहाँ कभी कठिन लगने वाली नहीं। और मैंने बहुत बार कहा है कि कभी भी मैथ्स वनडे एग्ज़ाम के लिए कठिन होती ही नहीं है, बस ये आपका मन नहीं लगता या फिर आप कंटिन्यूटी नहीं बना पाते। अगर आप कंटिन्यूटी बना लें आसानी से तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उन लोगों को कभी नहीं सिखाया जा सकता जिनको पहले ही ये पता चल जाए या जिनके मन में आ जाता है कि नहीं मैथ्स बहुत टफ है, मैथ्स की ही बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपने मिथ बना लिया, आपके दिमाग में कोई डाल दिया गया कि नहीं ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, तो फिर कहाँ सिखाया जा सकता है ना। ऐसे लोगों के लिए एक लाइन जरूर कहेंगे कि जब आपके अंदर डर हो हार का तो फिर जीत कैसे, जिन लोगों के अंदर डर हो हार का तो जीत कैसे हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो ये डर आपको निकालना चाहिए कि मैथ्स कठिन है, ऐसा है, बहुत टफ है, कुछ नहीं है, बस एक बार आपको रेगुलर लगना है। हाँ ये है कि चीज़ें अच्छी हैं तो थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब तो आप कर पाएंगे। चलिए आ गए आंसर बहुत से लोगों के सबके, चलिए देखते हैं। अब यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचने वाला है, 3 बचेगा, और 3 की पावर 3 बना देंगे तो कितना आ जाएगा 27, और 27 में आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है। 4 से डिवाइड करने में टाइम नहीं लगाना, क्या आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो इस तरह आप डब्बा बना के क्वेश्चन हल कर रहे हो, ये कर रहे हो तो फिर शायद आप बहुत पीछे हैं, आपको पहले अपनी इस छोटी छोटी कैलकुलेशन को ध्यान देना। यहाँ अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 24 चौको 96 होता, 3 बचेगा, और 8 की घात अगर आप बनाएंगे 3 तो 8 का क्यूब 512 भी लिख सकते हो। अगर जिनको नहीं याद है तो 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, अगर जिन्हें याद नहीं तो क्या करें मल्टीप्लाई कर ले, 8 अठाई 64 का 4 और 8 चौक 32 का 2, या फिर 8 का क्यूब 512 होता है, तो भी आप बता सकते हैं इकाई अंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे भाग करिए तो यहाँ भी 3 बचेगा, 4 से 28 3 बचेगा, और 7 की घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 7 का क्यूब 343 होता है, याद रखना चाहिए आपको, 10 तक तो क्यूब आते होंगे, इतनी आपसे उम्मीद हम कर ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ भाग करें तो जब 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, यहाँ भी 3 बचेगा, और 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और आपका फाइनल आंसर ये। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपके आंसर जिन लोगों के आए हैं वो बहुत बढ़िया। ठीक है, बस ऐसे ही आपको लगाना है, लगातार आपको आंसर फेंकते रहना है, बताते रहना है। चलो अगला सवाल है, जैसे कहा गया है 2 की पावर लिखा है 16 में इकाई अंक। चलिए इसके बारे में बताइए, ये बेहतर सवाल, इकाई अंक क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा इकाई अंक। अब थोड़ा सा मुश्किल आई होगी है ना, कई लोग तो यहाँ कई लोग क्या बताएंगे 1 बता देते हैं, क्यों, लड़का करता क्या 16 को भाग करते देखा कि रिमाइंडर तो शून्य आया और उसने 2 की पावर शून्य करके 1 बता देता है, क्योंकि किसी की पावर शून्य तो 0 नहीं भाई, ये ऑलरेडी होना चाहिए, आपने यहाँ पे भाग करके 0 किया है तो इसका वैल्यू कभी 1 नहीं होगा, ध्यान से देखो, और 2 की पावर तो चाहे जितना कर लो कभी 1 आएगा ही नहीं, ठीक है ना इकाई अंक। अब आप देखें जैसे हमने कहा था ना कि 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, और 2 की घात 4 क्या होता है 16 यानी 6। अब आप समझें कि जब 4 होगा तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो क्या इसकी जगह आप 0 लिख देंगे, हो सकता है 2 की घात 8 हो तो यहाँ भी तो इकाई अंक 6 आ रहा, 8 होता तो 8 को भाग करने पे 4 से फिर भी तो शून्य आ जाता, तो 2 की घात शून्य नहीं बनाना है, आपको मिनिमम टाइम मल्टीप्लाई करना है। अगर 8 है 12 है 16 है तो इनको डिवाइड करने में अगर शून्य आ रहा है इसका मतलब किसके मल्टीप्लाई में है 4 के मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब आप मिनिमम 8 12 या 16 बार गुणा करने से बेहतर है आप कितनी बार गुणा कर दीजिए 4 बार कर दीजिए। तो जब भी कभी रिमाइंडर शून्य आ जाए, क्या आ जाए रिमाइंडर अगर आपका शून्य आ जाए 0 आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि इसकी पावर हमेशा बना देना है 4। कितनी बना देना 4, और 2 की पावर जब 4 बनाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए नंबर तो आपको उस संख्या की पावर क्या बनाना है 4 बनाना है। ओके चले तो आपको 4 बना देना है, चलते हैं आगे। ठीक है ये क्लियर है पूरी तरह से। अब कुछ और चीजें ध्यान देना है तुम्हें, जल्दी से ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि अगर आपके पास कभी भी कौन कौन से नंबर 1 0 5 6 अगर ये नंबर आते हैं तो मेरे भाई मेरे दोस्त इन नंबरों को ध्यान से देखिए, इनके यूनिट डिजिट यही रहने वाले हैं,
इनके इकाई अंक यही रहेंगे, इनकी साइक्लिसिटी 1 ही होती है। इनका इकाई अंक पावर चाहे जितनी कर लो कभी बदलने वाला नहीं है। 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, 0 को चाहे जितनी बार गुणा करोगे 0 ही आएगा, 5 को चाहे जितनी बार गुणा करोगे 5 आएगा, और 6 को चाहे जितनी बार गुणा करोगे इकाई में 6 ही आने वाला है। तो आप ये नंबरों को याद रखिए, 4 डिजिट 1 0 5 6। ओके, तो इनके इकाई अंक यही हो जाएंगे। तो जैसे नंबर आपको दे रहे हैं 1 2 3 1 की पावर 8 1 5 9 में इकाई अंक बताना है, क्या होगा? आपके पास नंबर है 3 1 8 5 की पावर 8 9 7 में इकाई अंक बताना है। इन नंबरों में इकाई अंक बताना है तो आपको कभी भाग नहीं करना, भाग करेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे। तो ऐसे नंबरों में कभी भी आपको भाग नहीं करना, 4 से भाग करने पर टाइम वेस्ट होगा। हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे नंबर अगर आपको यूनिट में दिख जाएं तो इनके यूनिट डिजिट यही रहते हैं। ओके, तो इसलिए आपको भाग नहीं करना और सीधे आपको आंसर बताना है 1 5 0 6। जो भी नंबर हो, 0 है तो 0, 5 है तो 5, 6 है तो 6। ओके, क्लियर है ना? चले आगे चलते हैं और बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपके सामने अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। बस आप ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जिससे आपको उनमें दिक्कत ना हो। ओके, लेकिन यार आप सब ना शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हो। अगर आपको फ्री में बेहतरीन कंटेंट मिलता है तो आपसे क्या कहा जाता है? सिर्फ एक काम कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे हम अधिक बच्चों तक मदद कर पाएं, अधिक बच्चों तक अपना कंटेंट, अपने कॉन्सेप्ट पहुंचा पाएं। ठीक है ना, यही एक काम करना होता है। फिर भी इसमें किस बात की कंजूसी, इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए, और फिर आपकी मर्जी जैसी। मेरा काम है ईमानदारी से आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर के आना, कराना। आप जो कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है, करें या ना करें। ओके, चलिए तो चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके आंसर कमेंट बॉक्स में लगातार आने चाहिए। ओके, लगातार आपके आंसर आने चाहिए। तो आप सबको पता है कि एग्ज़ाम आपका रेलवे के भी है ना, टेक्नीशियन का फॉर्म अभी इसी महीने स्टार्ट होने वाला है। तो टेक्नीशियन का फॉर्म जरूर फिल करें जो लोग उसके लिए एलिजिबल हों। और सीपीओ, एक बड़ी खुशखबरी कि सीपीओ में काफ़ी वैकेंसी आई अब की बार। पिछली बार मेरिट भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए जो लोग इसके लिए एलिजिबल हों सीपीओ एसआई के लिए, वो लोग ज़रूर फॉर्म फिल करें। ठीक है ना, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। एसएससी का पूरा पैटर्न होता है, मेंस में इंग्लिश रहती है केवल। ठीक है, तो इतनी टफ भी इंग्लिश नहीं होती। बस ये है कि जो लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं उनके लिए आसान होगा। लेकिन बच्चों के लिए हाइट जो है लड़कों की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो सीपीओ में वैकेंसी काफ़ी है, तो इसके लिए जो लोग तैयारी ठीक है करना चाहते हैं वो लोग लग जाएं अभी से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है मई में है। मई में आपका एग्ज़ाम कराया जा रहा। ठीक है ना, तो समय है नहीं आपके पास ज़्यादा। समय किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं, और समय है ही एक्स्ट्रा किसके पास? आपके पास तो एक सीमित समय है, एक लिमिट है समय की। और उसमें अगर अपने आप को नहीं दिखाते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, तो शायद आप बहुत पीछे रह जाएं। और आपको पता ही चल रहा है कि किस तरह एग्ज़ाम लगातार लीक होते जा रहे हैं, लीक होते जा रहे हैं। इसलिए जो भी एग्ज़ाम फाइनल हो उसमें आपका नाम जरूर हो, ये बात जरूर आप ध्यान रखें। ठीक है ना, और ये गांठ बांध लें कि जो भी एग्ज़ाम फाइनल होगा उसमें आपका नाम आएगा। ठीक है ना, अगर इस तरह के जुनून और जज्बे के साथ आप तैयारी करते हैं तो ज़रूर हो जाएगा। अन्यथा इस तरह आपको पता है ना कि सरकारों में क्या स्थितियां चल रही हैं, लगातार एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। हमें ये तो समझ में नहीं आता बच्चे खुश इस बात को लेकर के कितना ज़्यादा हो जाते हैं कि नहीं पेपर मेरा पोस्टपोन हो गया, मेरा पेपर कैंसिल हो गया, फिर से होगा। अरे भाई, आपका टाइम कितना वेस्ट हुआ है, इस बात को तो कभी ध्यान दो। एक तो वैकेंसी आती नहीं है, और वैकेंसी आई तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। और जब आप एग्ज़ाम दे करके आते हो, बहुत सारे बच्चे जो मेहनत करके आते हैं उनके लिए आप सोचो
कितना नुकसान होता, टाइम वेस्ट हो रहा है, बार बार पैसा फिर से खर्चा होता पढ़ने में, है ना, बहुत सारी समस्याएं, लगातार वो अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पाता। अब फिर से 6 महीने आएंगे, बच्चा जो पुराना है, जो काफ़ी दिन से पढ़ रहा है, उसको लगता है फिर वही इतना पढ़ेगा, हो सकता है तैयारी बेहतर रही हो, एग्ज़ाम अच्छा हो गया हो, उनके लिए तो मुसीबतें हैं। तो ये सारी चीज़ें समझें आप, ठीक है ना। इस बात को लेकर के खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। हाँ, इसलिए ज़रूर खुशी मनाएंगे कि हाँ वो लोग ज़रूर इसमें जा रहे थे जो गलत तरीके से पेपर पा गए थे, तो ऐसे लोगों की वजह से अच्छे बच्चे बाहर हो रहे हैं। तो इस बात की खुशी है थोड़ी सी कि हाँ वो भ्रष्टाचार से जो काम हो रहा था, है ना, तो इस वजह से दिक्कतें हैं। लेकिन मेरी एक समझ में नहीं आती बात कि आप सोचो, एग्ज़ाम जो लीक होते हैं, एग्ज़ाम लीक कहाँ, पेपर तो यहाँ कहीं बनते नहीं है कि किसी घर में बन जाते होंगे, आयोग पेपर बनाता है अंदर और वहीं से लीक होती हैं चीज़ें, तभी तो बाहर आती हैं। तो सबसे दिक्कत है पूरे सिस्टम की, सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है, इतना ज़्यादा कि बस वो सब पैसे कमाने के चक्कर में अंदर धीरे धीरे चीज़ें वहीं से लीक होती रहती हैं। तो हमें लगता है सरकार को, गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने सिस्टम को सुधारे, बेहतर करे, बाहर पेपर ही ना आने पाए तो लीक कैसे कौन करवा सकता है, ठीक है ना। वो जो आपकी टीम है, जो आपके आयोग के सदस्य हैं, वही लोग तो लीक करते हैं। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर होनी चाहिए जो वहाँ से पेपर लीक करते हैं, ठीक है ना। एक अध्यक्ष है, एक कोई उच्च पद का अधिकारी बदल देने से सारी चीज़ें सही नहीं हो जाती, है ना। ये सिस्टम में अंदर से ही हमेशा, और बाहर के लोगों को आप पकड़ के कि क्या करेंगे, अगर बाहर से फिर कोई देगा तो ऐसे ही फिर एग्ज़ाम लीक होते रहेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अच्छा, समस्याएं और भी है ना इस देश में, जैसे आपको लगता नहीं है कि आप देखो, एक एक समय था कि आपने जब कभी इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इतिहास में एक शासक था एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, और उसने जितने भी प्रयोग किए थे उस तरह के प्रयोग उसके असफल रहे हैं, और जबकि वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी आज, क्या, कि उस राजा के पास समस्याएं हमेशा रहेंगी जिसमें एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ रहेगा। आप समझ रहे हैं बात को। उस समय सिचुएशन ये थी, जो भी वो प्रयोग करता था उसके असफल होने के कई कारण, क्योंकि उसकी पूरी जनता तो अनपढ़ थी, इलिटरेट थी, और वो पढ़ा लिखा था। तो उसकी बात जनता को समझ में नहीं आती थी और जनता की बात उसको कभी समझ में नहीं आती थी। अब आप सोचो, और देश में आज शायद उल्टा हो गया है। इस देश में आप समझो कि जनता पढ़ी लिखी होती जा रही है लेकिन नेता अनपढ़ होते जा रहे हैं। तो कभी बात समझ में आएगी एक दूसरे की? स्थिति ये बनती जा रही है। तो आप बताइए कहाँ से होगा? कभी विकास नहीं होगा। विकास के नाम पर बस भ्रष्टाचार होते रहेंगे, ठीक है ना। कुछ अधिकारियों के द्वारा सरकारें चलाई जाती हैं, लेकिन जब तक मुझे लगता है, ठीक है ना, अब तो लोगों की मांग भी है कि अगर जनता पढ़ी लिखी है, हम तो साथ जो मित्र साथ सब लोग बैठते हैं तो होता ही है, और सबसे आपस में बातें होती हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपकी बात उससे समझ में आनी चाहिए, और वो तभी समझ पाएगा जब वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। तो मुझे लगता है ये देश युवाओं का है, और इस देश में पढ़े लिखे लोग अब बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो नेता भी पढ़े लिखे होने चाहिए। आपका क्या मत है इसके लिए आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। कि अगर आपका देश पढ़े लिखे लोगों से भर रहा है, शिक्षा का स्तर बड़ा हो रहा, आप सब चाहते हैं कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, किसके घर वाला व्यक्ति कोई नहीं चाहता पढ़ा लिखा। अच्छा, पढ़े लिखे हर व्यक्ति होने जा रहे हैं, जनता पूरी पढ़ी लिखी होती जा रही, और आप नेता जो आपके ऊपर शासन कर रहा हो अनपढ़ हो, तो बताइए ये बात कहाँ तक सत्य है। आप कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर मेंशन करें कि क्या ये होना चाहिए देश में। इस तरह का देश कितना आगे जा सकता है, जिस देश में शिक्षा का बजट ना हो, एकदम नामात्र होता रहो, उस देश की स्थिति क्या होगी। तो आप सब युवा हैं, आप सबको भी चाहिए इन सब चीज़ों पे सोचे विचारे, और सोचना पड़ेगा। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए, आपका आंसर अब तक आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन में कहा गया 217 की घात कितना है? 413 है। 217 की घात 413 है, मल्टीप्लाई 819। 819 की घात कितना है? 547 है। 547 है। इसके बाद मल्टीप्लाई 414। 414 की घात कितना है? 624। कितना है मेरे भाई? 624 है, और 342 की घात 812 है। 342 की घात 812 है। में इकाई का अंक आपको बताना था, इसमें आपको इकाई का अंक बताना था। तो बताइए
आया, बहुत से लोगों का आंसर तो आ ही गया। चलिए हम जल्दी से करते हैं। आपको पता है डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। कुछ और नंबर तुम्हें बताते हैं, एक दो नंबर के बारे में और जानो जहां से टाइम वेस्ट ना हो जाता। जैसे 4 की पावर 1 कितना होता, 4, और 4 की पावर 2 में कितना आएगा, इकाई अंक 6 आएगा, 4 चौक 16 में 6। इसी तरह फिर आप 4 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो फिर आएगा 4 64 का, और 4 की पावर जब 4 करेंगे तो 256 हो जाएगा, और आपका 6। तो ये देख रहे हैं इसकी साइक्लिसिटी 2 ही होती, तो इसको तो हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि 4 की पावर अगर ऑड नंबर है, कैसी संख्या है, ऑड है यानी विषम, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। और अगर 4 की पावर इवन नंबर है यानी सम है, इवन है, तो आपका 6 आएगा। ये बात याद रखना 4 से संबंधित, ठीक है। और सेम कंडीशन, सेम कॉन्सेप्ट किसके लिए, 9 के लिए भी है। 9 की घात अगर 1 होगा तो 9 आएगा, 9 की घात 2 होगा तो 81 1 आएगा। तो 9 की घात अगर विषम संख्या है, ऑड नंबर है तो 9 आएगा, और 9 की घात अगर सम संख्या है, इवन है, तो 1 आएगा। इसके बारे में भी ये दोनों बातें याद रखना, ठीक है। तो आपको ज़्यादा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ओके। तो आपको ज़्यादा जरूरत भाग करने की पड़ेगी नहीं। चलिए चलें आगे। हाँ, तो आप अब इसके आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक। देखें, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 7 की पावर 1 7 हो जाएगा। 9 की घात एक विषम संख्या है, तो अब भाग मत करिए, यही चीजें तो सीखना है, जल्दी करना कैसे। 9 की घात अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो आपका 9 आएगा, और 4 की घात अगर सम संख्या है तो 6 आएगा, और दो यहाँ भाग करेंगे तो बचेगा 0, पावर कितना बचेगा, 0 बचेगा, और 2 की घात फिर 4 बना देंगे, तो 2 की घात 4 कितना होता, 6। मल्टीप्लाई करिए, 9 7 63, 63 का कितना 3, 36 का 18 का 8, 8 6 48 का 8, यानी इसका फाइनल आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर डी। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अगला सवाल आप उड़ाएं, आप बताएं। बताइए भाई, इसका आंसर बताइए जल्दी से। आ गया। चलिए चलिए मिलाइए आप सबका, किसका आंसर आया किसका नहीं आया। इन्होंने कहा x बराबर दिया गया है 633 की घात 24, और फिर कह रहे हैं -277 की पावर दिया गया है 36, और प्लस इसके बाद 266 की पावर 54। इसमें कह रहे हैं x का इकाई अंक क्या होगा, तो x के इकाई अंक क्या होंगे, x का। अब इसका इकाई अंक चाहिए आपको, क्या करना है, डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 0, तो 3 की पावर 4 बना देंगे, माइनस यहाँ भाग करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, 4 9 36, यहाँ भी 7 की पावर 4 बना देंगे, और 6 की पावर चाहे जितना हो 6 ही आता है। अब 3 की घात 4 कितना हो जाएगा, 81, और 7 की घात 4 नहीं आता, तो 7 को आप जब 4 बार गुणा करेंगे तो 7 7 49, 9 7 63 का 3, 7 त्रिक 21 आएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। सी आपका ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बताइए, फटाफट आपके आंसर आने चाहिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना, और फटाफट आप अगर इतना आसान टॉपिक के आंसर नहीं देंगे तो फिर किसके आंसर देंगे भाई, किसके आंसर देंगे, ठीक है। इस सवाल को हम थोड़ा सही करके लिख देते हैं। इन्होंने कहा है 8735 की पावर दिया गया है 827 और प्लस 1693 है, 1693 की पावर है 469, इसे ध्यान देना, 469, ठीक है। मल्टीप्लाई में है 7339
और की पावर है 1256 और आगे दिया गया है प्लस 244, ठीक है। 244 की घात है 311, 244 की घात है 311। हम लिख दे रहे हैं, आप इसी के अकॉर्डिंग करें, है ना। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। 5827 मल्टीप्लाई 5827 की पावर 985। बताइए इसका इकाई, अब बताइए अब इसका फाइनल इकाईगण क्या आएगा। अब इसका फाइनल इकाईगण क्या आएगा। अब बताइए इसका फाइनल इकाई का अंक क्या आने वाला है। चलिए, तो आ गए। ऐसे ही बस आपको आंसर खड़ा कर देना फटाफट। ओके, चलिए डिवाइड करते हैं, देखते हैं। यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ तो 5 ही आएगा। अभी हमने बताया था कि 5 अगर दिख जाए तो उसका यूनिट डिजिट 5 होता है। यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 चौको 68, 1 बचेगा और 3 की पावर 1 3 हो जाएगा। ओके, किसी को दिक्कत। अब यहाँ देखो 9 है और 9 की पावर जो है वो सम संख्या है। अभी हमने बताया था कि 9 की घात अगर इवन नंबर हो, सम हो, तो इकाई कितना आता है, तो आप कहेंगे सर 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। और 4 की घात अगर एक विषम संख्या है तो 4 ही आता है। मल्टीप्लाई, यहाँ देखो आप डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 84 कट जाएगा और 7 की घात 1 7 हो जाएगा। अब आप देखिए 5 3 8 गुणे 4 1 5 गुणे 7, 8 45 का 0, 7 गुणे 0 कितना, 0 आ जाएगा। और आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स करके जरूर, कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। नेक्स्ट का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, बताएं भाई, जल्दी से बताएं। आ गया, कह रहे हैं 7493 की पावर कितना है, 7493 की पावर 263 और गुणे फिर कितना है 151 की घात 29, 151 की घात 29। अब ये तो बड़ा ही आसान है, इसका आंसर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 63 को डिवाइड करेंगे अगर 4 से हम, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा और 3 की घात बना देंगे 3, और 1 में इकाई अंक हमेशा 1 आता है। 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और 7 एक कम 7 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। कितना, 7 आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। चलिए जल्दी जल्दी आप आंसर बताते रहिए, ठीक है, फटाफट आपके आंसर आते रहें। अगला सवाल बेहतरीन है, लाजवाब सवाल है, इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आपका आना चाहिए। बताएं क्या होगा इसका आंसर। ओके, कह रहा है कि 30 की घात 29 28 का सबसे दायां गैर शून्य अंक, क्या बढ़िया बात लिखी, सबसे दायां राइट साइड से आपको बताना है, और किसके, विदाउट जीरो, आपको जीरो को छोड़ करके बताना। आइए हम आपको एक बात समझाते हैं। अगर आप देखें तो अगर 30 को आप 2928 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो को भी तो करेंगे उसमें, तो इतने जीरो तो आएंगे। इसको एक काम करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए 2928 और गुणे 10 की घात 2928। बताइए इसमें किसी को दिक्कत, तोड़ के लिख सकते हैं आप इस तरह, है ना, मल्टीप्लाई में पावर कॉमन हो जाती। तो आप देखें जरा कि यहाँ तो आपके शून्य आते रहेंगे कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन यहाँ जब करेंगे तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, शून्य आएगा। तो 3 की घात यहाँ बना देंगे 4, जब शून्य आता तो क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं, और गुणे यहाँ तो जो भी रहेगा वो लास्ट में 0 0 आते रहेंगे, ठीक है। अब आप देखें 3 की घात 4 81 होगा, कितना होगा, 81 होगा, और गुणे ये नंबर, तो अब आप इनका गुणा करेंगे तो 0 तो रहेंगे, पर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 1 से, और आगे 0 रहेंगे। तो यानी 0 को छोड़ करके आपका आगे नंबर और होंगे, पर 0 के दाईं ओर से
है ना, गैर शून्य अंक मतलब 0 को छोड़ करके क्या होगा 1 होगा, और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह की भी चीजें, थोड़ा सा अच्छे सवाल भी कभी कभी यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत टफ सवाल यहाँ से कभी नहीं बनने वाला है, बस आसानी से इन्हें वो समझना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े, बताइए अगले का आंसर बताइए क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कह रहे हैं क्वेश्चन में कि यदि a एक धनात्मक पूर्णांक हो तथा a स्क्वायर के इकाई अंक 9 है तथा a+1 का स्क्वायर के इकाई अंक 4 है 4 है, तो a+2 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। a एक धनात्मक पूर्णांक है, a स्क्वायर का इकाई अंक 9 है। कह रहे हैं a स्क्वायर का इकाई का अंक कितना है 9 है मेरे भाई। फिर कह रहे हैं a+1 का इकाई का अंक 4 है, a+1 का इकाई का अंक कितना है 4 है, होल स्क्वायर का इकाई का अंक 4 है। ठीक, तो a+2 का इकाई का अंक क्या होगा, a+2 का स्क्वायर का इकाई का अंक क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। बताइए क्या हो सकता है। मेरे भाई मेरे दोस्त, एक चीज आप समझो कि अगर a स्क्वायर की इकाई का अंक, तो किसके स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 9 आ सकता है, तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर करने पर आ सकता है और 7 का स्क्वायर करने पर आ सकता है 9, 7 7 49 हो जाएगा और 3 3 का 9, यानी ऐसे 2 डिजिट हैं जिनका स्क्वायर करने पर इकाई क्या आ सकता है 9 आ सकता है। तो अब 3 होगा या 7, ये चीज अब यहां से क्लियर होगी। अब आप देखो कि अगर यहां हम क्या लें 3, अगर a का मान 3 लें तो 3 + 1 कितना 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4 आ रहा, इसका मतलब 3 नहीं लिया जा सकता। अब क्या लेंगे 7, तो 7 और +1 8 का स्क्वायर 64, यानी a का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 + 2 अर्थात 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और आपका फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। बताइए कैसा लगा आपको ये सवाल। चीजें समझ में आ रही ना पूरी तरह से। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी सवाल करते हैं, है ना। मैक्सिमम सवाल हम लोगों को आज करने, अधिक से अधिक सवाल अटेम्प्ट करने हैं। पूरी तरह से इकाई अंक आपको सीखना है, फिनिश करना है आज, कोई भी तरह का सवाल छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, आप कोशिश कर सकते हैं। बताइए जल्दी से क्या आएगा। x और y दोनों पूर्णांक हैं, यदि x स्क्वायर में इकाई का अंक और y स्क्वायर का इकाई का अंक 9 हो तो निम्न में से x - y नहीं हो सकता। क्या बढ़िया बेहतरीन बात पूछी। ठीक है ना, सवाल तो कुछ वैसा ही है। कह रहे हैं कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का इकाई का अंक 9 है, x स्क्वायर भी 9 है इकाई का अंक, और y स्क्वायर का भी इकाई का अंक 9 है। ओके, तो आप बताइए क्या नंबर हो सकते हैं। तो नंबर तो वही हो सकते हैं क्या। अब एक चीज और इन्होंने पूछा है, जो पूछा वो कह रहे हैं x - y बताना, और ऑप्शन सब पॉजिटिव हैं, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। इस बात को यहां से समझना है। ऑप्शन सब कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और x - y पूछा है, पॉजिटिव तभी आएगा जब x बड़ा होगा, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। ये बात तो कंफर्म हो गई। अब आप बताइए कि x स्क्वायर क्या क्या हो सकते हैं। तो x वही चीज है 3 या 7, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 और 7, लेकिन जब आप इसको 7 लेंगे तो इसे 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि घटाने पर चीजें यहाँ समझनी। ठीक है ना, तो आप देखें क्या लिया जा सकता है। x, इन्होंने कहा x - y नहीं हो सकता है। कौन नहीं हो सकता भाई x - y, बताएं x - y कौन नहीं हो सकता। अगर आप ये 3 लेते हैं, 3 अगर 3 लेते हैं तो माइनस, इसको क्या लेंगे कि पॉजिटिव आए तो भी 3 लेना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में 0 आ सकता है। क्या आ सकता है 0 आ सकता है, यानी 40 आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी आ सकता है। हो सकता कोई ऐसा नंबर हो जिसके दोनों की इकाई में 3 हो। अभी ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है 3, ये नंबर कोई भी हो सकते हैं, उनके इकाई के अंक 3 हो सकते हैं। तो जब 3 होंगे तो इकाइयों में 9 ही तो आएंगे, तो जब 3 से 3 घटाएंगे तो क्या आ सकता है
0 आ सकता है। क्लियर है? अगर इसको 7 लेते हैं इसे 3 तो आपका इकाई अंक 7 से 3 यानी 4 भी आ सकता है। क्या आ सकता है? तो ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अभी 2 ऑप्शन है आपके, और क्या क्या हो सकता है? क्या 6 हो सकता है? तो आप बताएं 6 और 8 में से कौन हो सकता है मेरे भाई? चलिए, एक कंडीशन क्या बन सकती है, अगर x 3 लेते हैं और इसे 7 लेते हैं तो मेरे भाई हो सकता है ये नंबर बड़ा हो। ध्यान से समझना इस चीज को। x जो है मान लो कोई एक बड़ा सा नंबर है जिसके इकाई में 3 है, y एक थोड़ा सा छोटा नंबर है जिसके इकाई में क्या है, -7 है। तो जब 3 से नहीं घटेगा 7 तो 13 से 7 घटाने पर कितना आएगा? 13 से 7 घटाने पे कितना आएगा? 6 आ सकता है। यानी 13 से 7 घटेगा तो 6 आ सकता है। तो फिर अब 0 हो सकता है, 4 इकाई में हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं आ सकता किसी कंडीशन में? 8। और आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है ना। आसान नहीं होगा ऐसे सवालों को लगाना, उसके लिए आपको बार बार चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ओके, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। भाई आप समझो x का मान 3 ले सकते हैं और y का 7, लेकिन x से बड़ा नंबर है, इसकी संख्या पूरी बड़ी है y की संख्या से, इनके इकाई में 3 और 7 हैं। जब 3 से 7 नहीं घटेगा तो उधार लेकर के, कैरी लेकर के 13 से 7 घटाएंगे तो कितना आ सकता है? इकाई में 6 आ सकता है। यानी जो नंबर है उसका इकाई अंक 6 हो सकता है। तो जब 3 हो सकते हैं 0, 4, 6, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा 8, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलें आगे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा कि यदि 3333 की पावर n का इकाई का अंक 7 है, इसका इकाई का अंक कितना है? 7 है। तो कह रहे हैं 7777 की पावर n का इकाई का अंक क्या होगा? बताइए। तो आ गया सबका? चलिए, बहुत आसान है। ऐसा कोई नंबर लो कि 3 की पावर करने पर 7 आए, तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 3 कर दीजिए, क्योंकि 3 की पावर 3 करने पर 7 आता है। तो अगर n 3 है तो यहाँ 3 रख दीजिए, 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 343, यानी आपका आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश, और आगे कह रहे हैं 100 का स्क्वायर। क्या बेहतरीन दो बातें पूछना चाहते हैं इसमें। इसका आंसर कौन बताएगा? बताइए सबसे पहले, इसका आंसर किसका आएगा? ना ना ना, आएगा किसी का? इसका इकाई का अंक क्या होगा? बताइए बताइए। आया कुछ? नहीं बन पा रहा? चलिए हम बताते हैं आपको। जब नंबर सिस्टम में ही आगे एक टॉपिक मिलेगा, वहां पढ़ाएंगे सम ऑफ नंबर्स, यानी नंबरों का योग। तो उसी में प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर का सम अगर आपसे पूछा जाए तो बता रहे हैं उन सबका अगर योग मिल जाए तो उसका इकाई का अंक भी मिल जाएगा। तो योग का फार्मूला होता है, और उसे लिख लीजिए n+1 × 2n+1 अपॉन 6। क्या होता है? n क्या है? लास्ट नंबर रख दीजिए 100 इंटू कितना हो जाएगा? 101 इंटू ये कितना हो जाएगा? इनको जोड़ लीजिए तो 201। ओके, अपान में कितना? 6 हो जाएगा। इसको डिवाइड करिए आप तो क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, 3 2 जा हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 6 18 और 3 7 21, 2 से काट दो, 2 पंचे 10। ठीक है, अब इकाई में 0 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आपका फाइनल आंसर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर फार्मूला आता होता तो आपसे भी सवाल बन जाता। तो फार्मूले कभी कभी बहुत जरूरी, ठीक है ना। अर्थमेटिक का मतलब नहीं कि फार्मूले कभी पढ़ना ही नहीं, कुछ तो फार्मूले आने ही चाहिए, है ना। बेसिक है, आप इंटर में भी सब फार्मूले को पढ़ते हैं। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए,
एकदम पूरी तरह से क्लियर हो रही ना चीज़ें, समझ में आ रही? तो हमने जैसा कहा था इस चैनल पे आपको मैथ्स की प्रैक्टिस मिलेगी आपको, और उसके साथ साथ साइंस की प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जिसमें आपको पता है कि रेलवे के एग्ज़ाम लगे हुए तो उनके लिए स्पेशली साइंस की प्रैक्टिस होगी कंटिन्यू, ठीक है ना। लेकिन इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, बताएँ, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और भी मेहनत करने में मज़ा आए, ठीक है। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अब और मेहनत करनी चाहिए। अगला सवाल बड़ा प्यारा है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता? परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक कौन नहीं हो सकता? मेरे भाई, जब आप देखें परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो 0 का परफेक्ट स्क्वायर करने पे 0 तो आएगा ही। अगर 1 का करेंगे तो इकाई में 1 भी हो सकता है किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर में। 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इकाई में, और 3 का करेंगे तो कितना होगा 9, 4 का 6 हो जाएगा, 5 का 5 भी आता है, ठीक है। आगे 6 का करेंगे तो 6 ही आएगा। इसके बाद 7 का 9 हो सकता है इकाई अंक, ठीक है। 8 का करेंगे तो 8 × 64 यानी 4, ठीक है। 9 का करेंगे तो 81, 1 फिर 0। तो कहने का मतलब जो यूनिट डिजिट हो सकते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर के, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4, 9, 6 और 5 ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकता? तो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता है, कभी भी इकाई के परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते। तो इनमें से एक ऑप्शन आपकी है क्वेश्चन में 8, 9, 6, 4, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन 8 नहीं हो सकता, और आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, यानी कभी भी 8 किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट में नहीं आएगा, इकाई में नहीं आएगा। ओके, क्लियर है ना पूरी तरह से? तो ये चीजें याद रखना, इनको ध्यान रखना कि इकाई अंक ये हो सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकते, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर कर दीजिए आप। ओके, चलें, तो एक सवाल और लेते हैं, लास्ट सवाल लेते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हुए हैं आज, तो आप भी ऐसे प्रैक्टिस करते रहें। जब लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। कुछ टफ यहाँ नहीं है, ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है ना। कोई भी चीज़ यहाँ टफ नहीं है। अगला सवाल लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा लगता है डर कि ऐसे सवाल नहीं हो पाएंगे, पर ऐसे सवाल बड़ी आसानी से होते हैं, ठीक है। बड़ी ही आसानी से ऐसे सवाल होते हैं। 6 की पावर 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 की पावर 9, 8 की पावर 9 की पावर 10। ओके, 8 की पावर 9 की पावर 10, बताइए क्या होगा? सबसे आसान, बस देखने में लगता है कि बड़ा सवाल नहीं हमसे बनेगा, लेकिन ये सवाल जो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर सेकंडों में बनता है। और कैसे बनता है देखें आप, ठीक है। आपको पता 5 की घात चाहे जितना हो, कितना आता है 5 ही आता है, तो यहाँ तो 5 आएगा। और 6 की पावर चाहे जितना हो, इकाई में 6 आता है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो 0, और आपका 0 से मल्टीप्लाई किसी का करेंगे तो इकाई का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और आपका ये फाइनल आंसर मिलेगा। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? बताइए बताइए। तो मुझे लगता है आज इतना ही रखा जाए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप पढ़ते रहिए मैथ्स। ओके, और अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई में मन भी लगेगा, और अराजक तत्वों से अपने आप को दूरी बनाए रखें, ठीक है ना, जिससे आप अपने टारगेट पे, अपने गोल पे फोकस कर सकें। तो मिलते हैं एक नई क्लास में फिर से। सभी को गुड नाइट, बाय।